गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या लक्का मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुदोल आपको स्वागत करता है। पिछले कक्षा में हम दादी माँ पाठ में लेखक जी शिव प्रसाद सिंह जी लेखक जी के दादी माँ उन्होंने क्यों हर रोज उदास रहती थी। दादी माँ हर रोज क्यों उदास रहती थी और उदास रहने का कारण क्या था। वह कारण यह था कि दादा हमेशा साथ रहूंगा या हमेशा मैं तेरे पीछे रहूंगा, इस तरह जीवन में उसे वचन दिया रहता है। लेकिन दादा दादी माँ को धोखा देकर उससे पहले ही चल गया, मतलब उन्होंने स्वर्गवास हो गया। और लेखक जी के पिताजी दादी माँ लेखक जी के पिताजी को दादी माँ समझाने के लिए कोशिश किए तो भी उन्होंने तो ज्यादा से ज्यादा संपत्ति उन्होंने क्या किया है, व्यय मतलब व्यर्थ किया। तो इन कारणों से दादी माँ हमेशा या हर समय दुखित रहती थी। तो उनका मन उदास रहता था। उन्होंने क्या करती थी, उससे बाहर आने के लिए बहुत सर्दी के दिन थे। तो उस समय दादी माँ एक भीगा हुआ ओढ़नी ओढ़कर तो एक कोने में संदूक पर एक दिया रखकर उन्होंने क्या की थी, हाथ जोड़कर आंखें बंद करते तो उन्होंने शांत स्वभाव से या शांत मन से बैठी रहती। तो उस समय लेखक जी जाकर दादी माँ के सामने बैठ जाते। तो उन्होंने जब दादी माँ आंखें खोलती है उस समय लेखक जी से कहती है, क्या कहती हो, क्या रे तू यहाँ बैठा है, तो इस तरह प्रश्न पूछती है। तो कभी भी लेखक जी दादी माँ के आंखों में आंसू न देखे थे, लेकिन उस दिन क्या हुआ था, दादी माँ के आंखों में आंसू थे। उस समय लेखक जी दादी माँ से पूछते हैं। तो यहाँ तक हम पिछले कक्षा में मतलब कल चर्चा किए थे। आइए बच्चे आगे देखेंगे क्या होता है। तो दादी माँ से लेखक जी कहते हैं कि दादी माँ देखो, अंत कल का एक दो पंक्ति, दादी माँ एक बात पूछूं बताओगी ना। मैंने उनकी स्नेहपूर्व आंखों की ओर देखा। दादी माँ मैं एक बात पूछता हूँ, तुम जवाब देते हो ना। तो इस तरह लेखक जी अपने दादी माँ से पूछते हैं। देखो दादी माँ क्या कहती हैं, क्या है पूछ। तब लेखक जी कहते हैं तुम रोती थी, ठीक है। दादी माँ मुस्कुराई, मुस्कुराना मतलब स्माइल दे। दादी माँ मुस्कुराई, पागल तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना, चल चल। जब दादी माँ के आंखों में आंसू देखकर वह बालक लेखक जी पूछते हैं, तब दादी माँ मुस्कुराती। तो मुस्कुरा कर उन्होंने क्या कहती है, पागल तो अभी खाना न खाया है ना, चल चल। तो इस तरह कहते हुए दादी माँ लेखक जी को लेकर चली जाती है। धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा। तो दादी माँ क्या की थी, एक भीगा हुआ धोती को ओढ़कर उधर बैठी थी। तो उस समय लेखक जी देखकर कहते हैं कि धोती तो बदल लो, मतलब चेंज कर लो। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। तो दादी माँ कहती है मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती है बेटा। इस तरह कहते हुए दादी माँ क्या किया, तो उसे खींचते हुए मतलब हाथ पकड़कर खींचते हुए
खींचते हुए रसोई में ले गए। रसोई मतलब किचन। रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे। तो इस तरह दादी माँ क्या करती है, लेखक जी के हाथ पकड़कर रसोई में ले जाती है। और आगे सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। और सुबह उठकर लेखक जी देखते ही चारपाई इसका मतलब वो एक कॉट बेड बोलते हैं ना, मतलब उस पर बैठकर पिताजी और किशन भैया दोनों कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है? चारा मतलब उपाय। दूसरा उपाय क्या है? बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं। देखो उधर है, उन्होंने तो अपने क्या काम चल रहा था, वे क्या काम करते थे उसके बारे में सोच रहे थे। उस काम में उनको लोग पैसे देने वाले थे। उन्होंने पैसे क्या बोल रहे हैं, उन्होंने रुपया कोई देता नहीं, कोई पैसे वापस नहीं दे रहे हैं। तो उस समय पैसे वापस लेने के लिए उन्होंने क्या कर रहे हैं, चारा कर रहे हैं, मतलब उपाय कर रहे हैं। तो उस समय बाबू बोलते हैं दूसरा चारा ही क्या है? बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो भी पिछले भी बाकी है, वे रोने से हो गए। देखो तो क्या कहते हैं उन्होंने, कोई भी लोग पैसे नहीं दे रहे हैं तो अभी का छोड़ दो, पीछे का अभी क्या है, बहुत अभी बाकी है, रोता क्यों है रे? तो इस तरह बाबूजी बोलते ही रोने के लिए शुरू करते हैं उन्होंने। तो उस समय रोते क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मतलब सिर पर या माथे पर हाथ सहलाना, मतलब इस तरह हाथ डालते हुए दादी माँ उसे संभालती है। संभालते हुए दादी माँ कहती है, देखो क्या कहती है, मैं तो अभी हूँ ही, मैं अभी हूँ मतलब जिंदा हूँ, अभी मैं तुम्हारे पीछे हूँ। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तो उस तरह मैं अभी हूँ, मतलब अभी मैं जिंदा हूँ, आपको ऐसा एक हालत आने के लिए मैं न दूंगी, कहकर दादी माँ क्या करती है, संदूक खोलकर, वो संदूक मतलब बॉक्स, ट्रंक, बॉक्स खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था, उनका गला भर आया। देख लो, तो दादी माँ क्या करती है, एक संदूक को खोलकर उन्होंने क्या करती है, एक चीज निकलती है। वो क्या था? कंगन, बैंगल। उन्होंने संदूक को खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। चमकना मतलब शाइनिंग। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था, उनका गला भर आया। देखो इधर, वह उन सभी को दिखाते हुए दादी माँ, यह कंगन तुम्हारा दादा ने मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था कहकर कहते ही तो गला रूंध गया, मतलब उन्होंने रोने लगी। दादा के याद करते हुए दादी माँ की आंखों में आंसू बहने लगे। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ, मैं इसका उपयोग नहीं किया हूँ। तो कंगन मुझे तुम्हारे दादा ने दिए था, ठीक है, लेकिन मैं उसे पहना नहीं, मैं क्या किया हूँ, सहेज कर रखती आई हूँ। सहेज ना मतलब, सहेज करना इसका क्या होता है, बचा कर। सहेज करना मतलब बचा कर रखना। बचा कर रखना, सहेज कर रखती आई हूँ, यह उनके वंश की निशानी है। वंश की मतलब
अब बोलते हैं ना वंश, तो पीछे से दादा, दादा के बेटे, तब तो इस तरह वंश बोलते हैं ना। उसी तरह सहेज कर आई हूं, यह उनके वंश की निशानी है। निशानी मतलब तो याद दिलाने के चीज, सिंबल, यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछ कर कहा, दादी माँ, तो आंसू पोंछ कर। पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा, तो पुराने लोग अब उन्होंने प्रेजेंट वर्तमान काल में हो तो उन्होंने क्या करते थे, और भूतकाल का और भविष्य काल के बारे में सोचते थे उन्होंने, तो आगे क्या हुआ है और आगे क्या होना है और पीछे क्या हुआ है, अब वर्तमान में क्या चल रहा है। तो इस तरह उन्होंने क्या करते थे, आगे का और पीछे का हर एक समय का सोचते थे उन्होंने, ठीक है। तो इस तरह दादी माँ क्या करती है, आंसू पोंछते हुए अपने बच्चों से यह बात कहती है, सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। देखो, सचमुच मतलब बिल्कुल, बिल्कुल मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। शाप भ्रष्ट मतलब तो उन्होंने उन पर किसी का भी शाप नहीं, एक देवी की समान लेखक जी को अपनी दादी माँ लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। धुंधली मतलब कोहरा की छाया, धुंधली मतलब कोहरा, छाया मतलब बोलते हैं शैडो, नैरो। कोहरा इसका अर्थ है मंजू, बोलते हैं ना मंजू। सुबह सुबह ऐसा कोहरा पड़ा रहता है, कोहरा। जल्द से आप सुबह जल्दी उठकर देखें तो पूरा क्या होता है, धुंधली की छाया, मतलब कोहरा, हर पूरा पर्यावरण कोहरा से भरा रहता है। मंजू, मंजिनिंद ತುಂಬಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ कोहरा। धुंधली छाया विलीन हो गई मतलब गया वो, मुक्त हो गया। सुबह सुबह मैंने देखा दिन काफी चढ़ आया है। सुबह सुबह आप जल्दी जल्दी उठ कर देखें तो पूरा पर्यावरण कोहरा से भरा रहता है। जब सूरज ऊपर उठता है, सूरज की किरणें जब धरती पहुंचते हैं, तो उस समय वह पूरा कोहरा क्या होता है, निकल जाता है, और पूरा पर्यावरण है धूप से, मतलब सूरज की किरणें से प्रकाश हर जगह फैलता है। धुंधली छाया विलीन हो गया, मैंने देखा दिन काफी चढ़ आया था। दिन काफी चढ़ आया था मतलब सूरज ऊपर उठ आया था। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी गिनौनी काली पंखे फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। तो गिनौनी, गिनौनी इसका अर्थ है गिनौनी, इसका मतलब घृणित, घृणित, घृणा करना मतलब तिरस्कार करना, घृणित मतलब तिरस्कार, ठीक है। कौवे का उदाहरण क्यों लिए उन्होंने इधर, तो आप भी सुने रहते हो बच्चों, पीछे अभी भी चल रहा है, और पीछे हमारे दादा माँ, दादा दादी, तो दादियों के काल में मतलब कुछ वर्ष से पहले, अब भी वो चल रहा है। लोग समझते हैं कि जो हमारे पूर्वजों मरे हैं, निधन हुआ है उनका, उन्होंने क्या होते हैं, कौवे के रूप में, कौवे के रूप में हमें क्या कर देते हैं, उन्होंने संदेश देते हैं, ठीक है। कौवे के रूप में उन्होंने क्या करते हैं, जन्म लेते हैं, आते रहते हैं, इस तरह सोचते हैं। तो इधर लेखक जी भी कहते हैं, देखो, पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पंखे फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। लेखक जी बोलते हैं, दादी माँ के उन्होंने याद करते हुए, दादी माँ के जो, दादी माँ के साथ उन्होंने जो दिन बिताए थे, तो उनके स्मरण करते हुए यह पूरा विषय हमारे साथ चर्चा करते हुए लेखक जी बैठे थे दादी माँ की याद में ही। तो उसी समय क्या हुआ, पेड़ों से
घर के सामने लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा क्या हुआ, अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरे खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र थाम रहा है। वह पत्र देखकर, किशन भैया लेखक जी को पत्र लिखे थे, किशन भैया का पत्र थाम रहा है। खाली चींटियों से कतारें धूमिली हो रही है। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? तो इसका अर्थ होता है कि लेखक जी को जब दादी माँ के बारे में सूचना मिली, मतलब दादी माँ को, तो दादी माँ स्वर्गवास हो गई है। तो यह पत्र लेखक जी, किशन भैया लेखक जी को यह पत्र लिखे हैं। वह विषय सुनते ही लेखक जी क्या कर रहे हैं, अपनी दादी माँ के साथ उन्होंने जो दिन बिताए थे उन दिनों को स्मरण कर ले रहे हैं। ठीक है, तो अब भी लेखक जी को इसके बारे में उन्होंने सोचते ही एक कौवा आकर क्या हुआ, खिड़की के पास बैठ गया। तो उसका अर्थ होता है कि दादी माँ का याद उसे इससे भी ज्यादा बढ़ गया। और लेखक जी का मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है। लेखक जी अपने आप को पूछते हैं क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? उन्होंने, दादी माँ उनसे अब अलग हो गई, मतलब दूर गई है, लेकिन दादी माँ के यादें अब भी लेखक जी के मन में क्या है, जिंदा है। बच्चों, यह हर एक आदमी के जीवन में ऐसा होता रहता है। जो अपने पूर्वजों के साथ उन्होंने बचपन में दिन बिताए रहते हैं, वे यादें हमेशा क्या हो रहते हैं, जिंदा रहता है। तो उसी तरह तो यहाँ तक बच्चों यह पाठ समाप्त हो गया है, दादी माँ। अब आगे अगले कक्षा में हम इस पाठ के पीछे जो प्रश्न है, प्रश्नों का चर्चा करेंगे। धन्यवाद बच्चों।